BPSC TRE 04.0 INM। भारत भारत का भूगोल। अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झील। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्त, तक्षशिला, चोल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा घाटी को दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उपयुक्त में कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र के मध्य के नाम से जाना जाता था। मध्य प्राचीन भारत के 16 महानगरों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेदों में मिलता है। औटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? हेमंद नदी, अमू दरिया, काबुल नदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। औटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी दो द्रोणियों में से एक। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर हिमानी के निकट से होता है, जहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, जहाँ से पाकिस्तान के चुल्हर के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमस, विबोआ और संगर है। पेंगोल झील देश में है? जम्मू और कश्मीर राज्य में, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य। पेंगोल झील देश में है? पेंगोल झील देश में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। पेंगोल झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह लगभग 160 किमी क्षेत्र में फैली है। पेंगोल झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के
तट पर स्थित है सरयू। अयोध्या शहर जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसे महर्षि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्म स्थानीय माना जाता है। सरयू को घाघरा और मंस नदियों के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की का तुलना में अधिक खारा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनाती है। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है? निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खारा है। 1 और 2 सही है। पहला आंसर हिमालय की नदी में वर्षा भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम को पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। यह सदानीर नदियां हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनतम के कारण ये विश्व का निर्माण करती है एवं प्रायः अपना मार्ग भी बदल लेती है। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावना होती है। प्रायद्वीपीय नदी चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती है। यह वर्षा कम होती है, इसलिए इस नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। इस नदियों का ढाल पूर्णतः अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसे अपवाद हैं जहाँ नया संभ्रसन हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। झील राज्य लोनार, जयसमंद, पेरियार, नागिन। तो सूची 1, सूची 2। तो झील और राज्य नागिन जम्मू और कश्मीर। नागिन जम्मू और महाराष्ट्र। लोनार महाराष्ट्र। लोनार महाराष्ट्र। जयसंबंध राजस्थान। राजस्थान। पेरिस केरल।
नागिन जम्मू और कश्मीर, नागिन जम्मू और कश्मीर, नागिन जम्मू और कश्मीर। मिली झील लोनार महाराष्ट्र, जयशंकर राजस्थान, पेरिस केरल, नागिन जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी पानी की झील है? झील है चिल्का, संभर, हूलर, लोकट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊलर एवं लोटक झील मीठे पानी की झील है। ऊलर झील जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की वृहत्तम झील है। ऊलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। लोकट झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वितीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में कबूर लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है। पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियाँ गहरी घाटियाँ तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा मुख्यतः मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई 395 किमी तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार 19,196 वर्ग किमी है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयल नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार है। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और दो नदियाँ दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? गंगावुलर, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त कोई नहीं।
उपयुक्त नदियों में गंगावली तथा नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी तथा कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगवाली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है और पश्चिमी घाटी से धारवाड़ के दक्षिणी में सीलमाला नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में तार सातपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खमतार की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। अमरावती, भवानी, दूधगंगा, हेमावती। तो निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। अमरावती, भवानी और हेमावती। कावेरी नदी का उदय कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ बाएं तट की हेमावती, सिमसा, अकरावती, दाएं तट की काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य से उत्तरकाशी जिले के बंदपूंछ श्रेणी पर स्थित है। यमुनोत्री हिमनद से होता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1336 किमी है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, कोन, बेतवा, सिंध, टेम्स, हिंडल आदि है। निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? दिल्ली, आगरा, अयोध्या, मथुरा। निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? अयोध्या। यमुना नदी के उद्गम उत्तराखंड के
यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। यह नदी प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किमी है। यह लगभग भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर आदि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। अतः भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? 5, 7, 9, 11 उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में एक से अधिक। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? 11। भारत के 11 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्रह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्रह्मणी। उपयुक्त नदियों में ब्रह्मणी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे कम है, जबकि महानदी का सबसे अधिक। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के द्रोणी के क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। ब्रह्मणी नदी 39,033 वर्ग किमी, 65,145 वर्ग किमी, 81,155 वर्ग किमी, 1,41,579 वर्ग किमी। भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? स्पीति, लद्दाख, लाहौर, कारगिल। भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? लाहौर। भागा नदी का उद्गम लाहौर घाटी से होता है। इसी प्रकार चंद्र नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले से उद्गमित होती है। यह दोनों नदियाँ हिमालय प्रदेश के केलोंग के निकट तारी में आपस में मिलती है। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। खंभा क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। 12 साबरमती, नर्मदा, तापी तथा माही नदी अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ की
खाड़ी में स्थित है। जास्कर और शोक किस नदी की सहायक नदी है? नदी है नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सिंधु। जास्कर और शोक किस नदी के सहायक नदी है? सिंधु सिंधु सिंधु। जास्कर, शोक, कुर्रम, स्वात आदि सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ और सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम सबसे प्रमुख है। यह पांचवें नदियों संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मीठानकोट पाकिस्तान में मिलती है। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। बंगाल झील डैश में है। जम्मू और कश्मीर राज्य, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य। बंगाल झील डैश में स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। बंगाल झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह लगभग हिमालय में 4350 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी संकरी गहरी एंडोफिक लैंडलॉक झील है। इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कई जलीय जीव नहीं है, परंतु यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। गंगा सागर है। गंगा नदी पर एक जलाशय, एक तीर्थ क्षेत्र। गंगा नदी का अपतटीय सागर उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र गंगा सागर है। गंगा नदी का अपतटीय सागर, गंगा नदी का अपतटीय सागर। गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है जो कि बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मगनतट पर स्थित है, इसलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों सही होना चाहिए। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सोला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सोला कोसी नदी कुर्सोला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप शोक भी कहते हैं। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। भारत की निम्नलिखित
निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणियों कौन सी है? साबरमती, ब्राह्मणी, पोन्नार, माही। भारत की निम्नलिखित 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 बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, साबरमती, साबरमती। साबरमती नदी द्रोणी 21,674 किमी, महानदी द्रोणी 34,842 किमी, ब्राह्मणी नदी द्रोणी 39,033 किमी, पन्नार नदी द्रोणी 55,213 किमी। वेनगंगा डैश की सहायक नदी है? महानदी गंगा, कावेरी, गोदावरी। वेनगंगा डैश की सहायक नदी है? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी। वेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ इंद्रावती, परवारा, वर्धा, परनाहित, सबरी तथा मंजीरा है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सरोवर राज्य पुलिकट पंजाब, हरिकोट गुजरात, नाल सरोवर तमिलनाडु, वेदांतगल आंध्र प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश। हरिकोट पंजाब, हरिकोट पंजाब, हरिकोट पंजाब। नल सरोवर गुजरात, नल सरोवर गुजरात। वेदांतागल तमिलनाडु, वेदांतागल तमिलनाडु। पुलिकट आंध्र प्रदेश, हरिकोट पंजाब, नल सरोवर गुजरात, वेदांता स्थल तमिलनाडु। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है, न कि गंगा नदी की। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही। कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? नर्मदा, 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 नर्मदा।
नर्मदा नदी गुजरात की आस कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भरूच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में बहती है। इस नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत स्थित है। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? चंबल, इंडो ब्राह्मण, गंगा, कोसी। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? इंडो ब्राह्मण। हिमालय नदी तट में इंडो ब्राह्मण नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, जो प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह तंत्र छिन्न भिन्न हो करके 3 नदी तंत्र में बट गया। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? 381 मीटर, 357 मीटर, 802 किमी, 64 किमी। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? 802 किमी। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किमी है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। विसव समुद्र जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी। अमरकंट उद्गम स्थल है। सोन, नर्मदा एवं महानदी, सोन, चंबल एवं बेताल का, नर्मदा वेनगंगा एवं कौन का, महानदी ताप्ती एवं सोन का। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंट के उद्गामी होने वाली नदियों में से एवं नर्मदा नदी प्रमुख है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन, नर्मदा एवं महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है, जो कि अत्यंत ही बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे माना है।
सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ी से, अमराकंटक से, पूर्वी घाट से, अमरावती से। सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमराकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी, महमकालू श्रेणी, राजमहल पहाड़िया, महादेव पहाड़िया। सोन नर्मदा तथा महानदी सोन तथा नर्मदा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थित अमराकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, गंगा। निम्नलिखित में से उत्तर के दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम इस प्रकार है: गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी, सोन, वेनगंगा, रामगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा। वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कोसी, सोन व रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदी का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु, सकरी, फल्गु, पुनपुन, सोन। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदी का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। बिहार में प्रवाहित प्रसंगत नदियों का पश्चिम से पूर्व की दिशा के अनुसार क्रम इस प्रकार है: सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। निम्नलिखित में से
कौन सी नदी फतुहा से के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, बलना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सकरी। पुनपुन, पुनपुन नदी बिहार की राजधानी पटना में स्थित फतुहा के पास गंगा में मिलती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी मिलती है। उत्तराखंड के पंच प्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी के अन्य नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोक, हसदो, मंड आदि प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। महानदी कृष्णा तथा कावेरी। लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। महानदी कृष्णा तथा कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा तथा ताप्ती खंभा की खाड़ी में तथा लुम्बी कच्छ कारन में गिरती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो या संगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 916 किमी है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर को जमुना के नाम से जानी जाती है। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु,
ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। सिंधु। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है, उसे पर्वतीय अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र भागीरथी भागीरथी तीस्ता आदि नदी पर्वतीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्योंकि यह हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो असम के जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर के पूर्व में मानचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्सेस। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कोसी नदी कोसी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसे बिहार का शौक कहा जाता है। पटना के निकट यह गंगा से मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी में है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनदी के गोमुख नामक स्थान से होता है। कौन सी नदी भ्रंश दोषी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। कौन सी नदी भ्रंश दोषी से होकर बहती है? गोदावरी। नर्मदा, ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय
एस्चुअरी का निर्माण करती है। इस नदी का जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्राप्त स्थित है। नर्मदा नदी भरसन घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। भ्रंश रेखा के साथ साथ सतपुड़ा महादेव के पर्वत पाद के साथ साथ भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती। भारत में अधिकांश नदी हिमालय से निकलती है, अतः वे पूर्व गामिनी होती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंट चोटी से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। यह नदियाँ पश्चिम वाहिनी है। इसके विपरीत राप्ती नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 511 किमी लंबी यह नदी अरावली के समानांतर के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंट के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी भ्रंशोत्थ घाटी में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इसकी सहायक नदी पूर्ण है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत डैश है। वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उपयुक्त में से सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। सभी। सिंधु नदी
सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चोयायुंगडंग ग्लेशियर या बोखर चूहिमानी है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किमी की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप रासक ताल से निकलकर यह नदी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है और सिपकील दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चैमयून कुंड हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे संगपो कहते हैं। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से छोटा नागपुर के पठार से नैनीताल के पास से सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है। महानदी गोदावरी नदी कृष्णा नदी दामोदर नदी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी। दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इंद्रावती नदी ओडिशा के कलाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से मिलती है। इसी तरह सबरी नदी ओडिशा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश के कूनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। दमन एवं दीव, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। गोवा। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमदबरसम में है। ज्वारी नदी के आंतरिक क्षेत्र में अघनासिनी
नाम से भी जाना जाता है।